बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। शांतं शांतकुबोधदलनं चैतन्यरूपं परं सत्यं शीलविचारसारसहितभक्तेकलव्यं गुरुं मिथ्यावादविहीनजनकं सत्ये सदा तिष्ठतं तं लीलाव्रतविग्रहं यत्परं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परं। नवाशीष अपना तुझे करूं बंदगी धीर, पारक में रमते रहे श्यामल सत्य कबीर। परम पूज्य संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी संपूर्ण मानव जात को सत्य पथ पर चलाने वाले, उसी सत्य ज्ञान की धारा हम सभी भक्तों के अंदर जलाने वाले सद्गुरु श्यामल साहब जी, मंचासीन अर्चनी बंदनी संत समाज, भक्त साधक ममतामयी माताएं एवं छोटे बच्चे, आज इस मकर संक्रांति पर्व पर गुरुदेव की सभी प्रिय आत्माएं यहाँ इस सत्संग पांडाल में उपस्थित हैं। सत्संग के मोती सभी हंस चुंग रहे हैं। हंस का तो स्वभाव जो होता है कि नीर चीर का करे जो नेमेरा, कहे सामल सोजन मेरा। आप सभी साहब के हंस हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने संपूर्ण प्राणियों को एक हंस रूप से संबोधन किया है। अब आपको भी उस हंस शब्द की महिमा को कायम रखना है, बरकरार रखना है कि मुझे हंस शब्द से संबोधन किया है। और हंस तभी कहा जाता है कि नीर और क्षीर का जो निर्णय कर दे कि पानी ये है और दूध ये है, और निर्णय करने की क्षमता सिर्फ मानव में है। ऐसे मानव को सद्गुरु कबीर साहब ने हंस की उपाधि दी है। अब आपका क्या कर्तव्य है कि इस संसार में आत्मा और जड़ का, प्रकृति और पुरुष का जिस तरह जल और दूध का समावेश है, उसी तरह है इस शरीर का और शरीर के अंदर आत्मा का, पांच तत्व का और चेतन जीव का ये समावेश है। इस समावेश में मुझे 24 घंटे ये देखना है कि हे मानव, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि तू प्रकृति नहीं है, तू जड़ नहीं है, तू माया नहीं है, तू कौन है? तू चेतन आत्मा हंस है। और उस हंस के लिए संकेत किया है कि अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरम अमरम अखंडम अनुपम। 24 घंटे ये मुझे याद होना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब ने मुझे हंस बताया है। हमारे गुरुदेव ने प्रिय आत्मा कहा है शब्द। अक्सर जब वो सत्संग करते थे उससे पहले आप सभी को मेरी प्रिय आत्मा शब्द कहकर संबोधन करते थे। आप जब गुरुदेव की प्रिय आत्मा हो तो क्या आप अपने जीवन में सुबह से शाम तक एक बार भी ये नहीं याद कर सकते कि मैं वो आत्मा हूं? लेकिन वो न याद करके क्या कहा है कि यार बंदे तू रमा किस ख्वाब में, धन जौवन या परिवार के प्यार में? यह तू अपने आप को आत्मा नहीं कह रहा है, आत्मा का तुझे बोध नहीं हो रहा है,
तुझे ये ज्ञान अपनी आत्मा का नहीं हो रहा है तो यार तू बंदे रमा किस ख्याल में? फिर वो पूछ रहे हैं, हे बंदे तू किस ख्याल में रहता है 24 घंटे? उठते जागते सोते बैठते, ये तुझे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होता तो तू किस ख्याल में रहता है? ये मेरा प्रश्न आपसे है और आपका प्रश्न स्वयं अपने आप से होना चाहिए कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे सुख नहीं, मुझे शांति नहीं, तो हम किन ख्यालों में रहते हैं? जिस तरह हमने आपसे प्रश्न किया है, कभी कभी जीवन में एक बार भी अपने आप से प्रश्न कर लिया करो कि यार बंदे तू रमा किस ख्याल में? फिर पीछे से कहा है कि धन, यौवन या परिवार के प्यार में, इन तीन